नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा। बातें करेंगे खुलकर, वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताएगा। कल की जबरदस्त जीत एशिया कप के फाइनल में भारत की पाकिस्तान के ऊपर हुई, और जितनी इस जीत की खुशी है, जितनी इस जीत की बात हो रही है, उतनी ही इस जीत के ऊपर, इस मैच के ऊपर हो रही पॉलिटिक्स की भी बात हो रही है। और पॉलिटिक्स भी कैसी कैसी, ये मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग कुछ बातों की आलोचना भी कर रहे हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर की भी बात हो रही है, इंडियन टीम के कप्तान की भी बात हो रही है। उसकी बात हम लोग करेंगे। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत स्वागत आपका। एयर कमोडोर एएस बहल हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। और हमारे क्रिकेट एडिटर, स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु हमारे साथ हैं। तो जी बहुत स्वागत आपका भी हमारे प्रोग्राम में। देखिए, तीन अलग अलग विधाओं के लोग हमने आज बुलाए हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि हमारे देश में इस जीत के बाद जो राजनीति हुई, तो वो डॉक्टर साहब बैठे हैं सामने, वो करेंगे उसका इलाज। दूसरा, पाकिस्तान के लिए हमने बहुत कुछ कहते हैं हम, पाकिस्तान के लिए किस किस्म का देश है और क्या नहीं है, लेकिन ऐसा भी करेगा ये कभी नहीं सोचा था। इस वक्त दुनिया कह रही है कप चोर पाकिस्तान। ट्रॉफी लेके भाग गया पाकिस्तान, जीती भारत, जीता इंडियन टीम, और ट्रॉफी लेके भाग गया इनका पीसीबी का चेयरमैन, क्योंकि भारत ने मना कर दिया हम इस आदमी के हाथ से तो अपनी जीती हुई ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम किसी भी और से मंजूर है। वो आदमी ट्रॉफी लेके ही चला गया ग्राउंड से। वो सारी तस्वीरें आपने सब देखी होंगी। और वो आदमी कौन है, पाकिस्तान में कितना बड़ा आदमी है, उसकी क्या अहमियत है, और आसिम मुनीर से उसका क्या रिश्ता है, बहल साहब आपको सब डिटेल में बताएंगे। और क्रिकेट के मैदान पे जो हुआ, इन दोनों टीमों का अंतर हर मैच में दिखाई दिया। 3 बार आपने पीटा इसी पाकिस्तान की टीम को इस टूर्नामेंट में। और मैंने बहुत सारी बातें की आज समीप से कि जब ये मिलते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स से, उनमें, उनकी ग्रूमिंग में, उनकी ट्रेनिंग में और हमारे प्लेयर्स में क्या अंतर जो है वो दिखाई देता है। तो ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन सर पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया इस जीत के बाद कि ऑफ सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम। मैदान पे भी ऑपरेशन सिंदूर हो गया और वही नतीजा, भारत जीत गया। इस पर जो इंडियन टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने आज जो है रिएक्ट किया इस पर कि बड़ा अच्छा लगता है जब देश का लीडर जो है वो खुद फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहा होता है, और ऐसा लगा कि मोदी जी हैं, उन्होंने स्ट्राइक ली और उन्होंने रन बनाए। और बहुत अच्छा है कि जब सर आगे खड़े हैं हमारे, तो प्लेयर्स तो फिर खुलकर खेलेंगे। मोदी जी ने भी इसमें ऑफ सिंदूर का नाम लेने में हिचक नहीं दिखाई, और कैप्टन ने भी क्रेडिट देश के प्रधानमंत्री के साथ शेयर करने में हिचक नहीं दिखाई। दोनों ही काम पहले नहीं होते थे, क्योंकि हमारा देश जो है उसमें परंपरा ये रही है पॉलिटिकली करेक्ट रहो, कोई कंट्रोवर्सी मत करो। और ये तो टूर्नामेंट जाना जाएगा अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए। तो हमें ऐसी कंट्रोवर्सी से डरना चाहिए, या ये ठीक हुआ है जो हुआ? मोदी जी का ऑफ सिंदूर बोल देना और सूर्य कुमार यादव का उनसे कहना कि वो तो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। नहीं, अगर आप में हिम्मत है सच को सच कहने की, तो होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जो आपके दिल में है वही जबान पर होना चाहिए। कि दिल में कुछ और है, जबान पे कुछ और है, तो ये फिर डबल स्टैंडर्ड है। फिर आप ईमानदार नहीं हैं, सच नहीं। इस टूर्नामेंट में हमारे खिलाड़ियों ने, मैं सबसे ज़्यादा प्रशंसा करूंगा खिलाड़ियों की। जाहिर, बिल्कुल। उन्होंने देश की प्रतिष्ठा बचाई, और खेल भावना के साथ साथ उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना भी दिखाई। वो केवल ट्रॉफी के लिए नहीं जीत रहे थे, अपने देश की प्रतिष्ठा खेल रहे थे, अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए भी खेल। कितना दबाव होगा अब हाँ, अंदाजा लगाइए किस तरह। वैसे ही भारत पाकिस्तान के मैच में प्रेशर होता है, और इस माहौल में इस तरह का प्रेशर, तो वो मतलब सामान्य बात नहीं है किसी भी खिलाड़ी। और इसमें बहुत से नए खिलाड़ी हैं, वो सारी बातें भी करते हैं सर। हाँ, लेकिन आपको ये मतलब मोदी जी के ट्वीट में कुछ खराबी, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं, है? अच्छा है ट्वीट। मैं कह रहा हूँ सरकार, मैं इस राय का नहीं हूं कि ये टीम को जाना चाहिए था, लेकिन जो आउटकम है, जिस तरह से खेली है टीम, उसके बाद टीम के साथ अगर आप खड़े नहीं होते हैं तो आप में राष्ट्रभक्ति नहीं है। जो भी टीम के साथ खड़ा नहीं है, इस टीम ने खेल भावना की बात तो छोड़ दीजिए, अपने देश के लिए खेला है, देश के लिए ट्रॉफी जीती है। और ऐसे में देश का कर्तव्य बनता है कि टीम के साथ खड़े हों। उनके लिए तो मैच है भाई, खेल है, हार जीत तो होती रहती है, जीत जाते हार जाते। ऐसा तो है नहीं कि हम कभी जो है मैच हारे नहीं हैं, सारे मैच जीतते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज, खासकर कांग्रेस ने कोई बधाई नहीं दी है टीम इंडिया को। इसको बीजेपी ने इशू बनाया है, और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, किसी कांग्रेस के बड़े नेता का ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट है, ना कोई बयान है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तय किया है ये कि भाई जब हम तो चाहते ही नहीं कि खेल हो, तो फिर हारो जीतो, उससे हमें कोई मतलब, लेकिन टीम जीत गई, इसकी बधाई भी उनकी तरफ से नहीं आई है। भाई आप नहीं चाहते थे कि ये मैच हो, या इस टूर्नामेंट में भारत की टीम जाए,
वहां तक बात समझ में आती है, आपका एक प्रिंसिपल स्टैंड था, आपने ले लिया। लेकिन बात अब बीजेपी की और सरकार की नहीं रह गई। बीजेपी की टीम थोड़ी खेल रही थी। हाँ, टूर्नामेंट शुरू हो गया तो इंडिया की टीम खेल रही थी। टीम इंडिया को अगर उसकी जीत पर आप बधाई नहीं देते हैं तो ये माइंडसेट कांग्रेस का देख लीजिए ना। आर्म फोर्सेस को उनके ऑपरेशन पर बधाई नहीं देते हैं, आप सवाल उठाते हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो आप उसे खून की दलाली कहते हैं। बालाकोट स्ट्राइक होती है तो कहते हैं कि पेड़ गिर गया, कि चिड़िया गिर गई, क्या हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में आप सवाल पूछते हैं कि कितने गिरे। गनीमत है इसमें ये नहीं पूछा कि 5 विकेट क्यों गिर गए। हमको लोग मजाक कर रहे हैं इसका कि हाँ, था। जीत तो गए, ये बताओ कि विकेट क्यों गिरे। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपने को एक्सपोज कर रही है प्रो पाकिस्तान पार्टी के रूप में। उसको कोई इस बात की चिंता ही नहीं है कि हमको प्रो पाकिस्तानी समझा जाएगा। इसलिए आप देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सबसे ज्यादा प्रशंसा दुनिया के किसी देश में होती है तो पाकिस्तान में होती है। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ सुबह से, जब से ये पता लगा कि नई कांग्रेस इस पर कंग्रेचुलेट कर रही है टीम को, भाई राजनेता क्या कौन जो देश की नब्ज समझे, लोगों की भावनाओं को समझे। पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, जश्न मना रहा है, और आप कह रहे हो कि हम बधाई नहीं देंगे। वहीं तक बात नहीं रहेगी सर। संजय राउत ने कहा ये सब तमाशा है, जैसे हाथ नहीं मिलाया या मोहसिन नकवी से, ये सब तमाशा कर रहे हैं। तो बात पर ध्यान भी नहीं देना और चाहिए। पाकिस्तान की टीम ने अपनी प्राइज मनी जो है वो इंडियन आर्मी के हमले में जो टेररिस्ट मारे गए थे उनके परिवारों को देने की बात कही है। हमारे कैप्टन ने कहा है कि मैं अपनी सारी मैच फी जो है वो मैं पहलगाम के विक्टिम की फैमिलीज को और इंडियन आर्मी को उनको मैं डोनेट करने के लिए जा रहा हूँ। बाय द वे, सूर्य कुमार यादव के लिए भी हमारे नेताओं ने, हमारे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, उन्होंने तो कहा था सूर्य कुमार यादव तुम्हारी औकात अगर है, ये शब्द था, औकात अगर है तो ये पैसे भारतीय सेना को डोनेट करना। और उस आदमी ने बिना उनका नाम लिए कर दिया। खैर, आपको वो शुभम बता रहा था कि क्या रिएक्शंस आए हैं। तेजस्वी यादव का रिएक्शन है कि जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाई, ऐसे ही भारतीय सेना भी आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने ही वाली थी, लेकिन ट्रंप के कहने पर मोदी जी ने सीज फायर कर दिया। मतलब हम तो टीम इंडिया की तरह मार रहे थे उनको, लेकिन ट्रंप ने सीज फायर करा दिया। तारिक अनवर जो हैं उन्होंने कहा कि ये हैंडशेक भी करना चाहिए था, ट्रॉफी भी उस आदमी से लेनी चाहिए थी, और प्रधानमंत्री की पोस्ट पर का शुक्र है कि उन्होंने टीम की जीत का क्रेडिट नहीं ले लिया है। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि ये जो पैसा मिला है, ये पैसा फिर टेरर कैंप्स बनाने के लिए उन्हीं की तरफ जाएगा। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं ये हाथ ना मिलाना, ट्रॉफी ना लेना नौटंकी है, खेलना ही नहीं चाहिए था, ये तो बॉयकॉट होना चाहिए था। अब ये सब जीत के बाद हो रहा है। आप टूर्नामेंट जीते हो, उसके बाद कंट्रोवर्सी हो रही है। अरे हार गए होते तो भी मैं समझता कि लोग कह रहे हैं कि क्यों बेइज्जती कराई आपने। बिल्कुल सही, तो जीत के बाद हो रहा है। हम उनसे नहीं मिलाते हाथ जिनके रंगे हों खून से हाथ, हम नहीं मिलाते उनके साथ। और ये बहुत ही ज़रूरी है, ये कोई शो बिजनेस नहीं है। हमारे 26 सिविलियंस को धर्म के नाम पे पूछ के उनको गोली मारी गई थी, अपने बच्चों के सामने, अपने बीवियों के सामने। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप देखिए मुनीर की जो उससे पहले स्टेटमेंट आई थी, 2 स्टेट थ्योरी की, जो 2 नेशन थ्योरी की थी, और जब उन्होंने ये भी कहा था साथ में कि कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, हिंदू मुस्लिम कभी साथ नहीं रह सकते, ये आग लगाई उसी ने है। उसके बाद उसी टाइम पे हमारा माथा खड़क गया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कहीं बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन देखिए उसके बाद जो भारत ने किया, और जो रॉफ ने उसके बाद बताया इंडिकेशन, आपने देखा रॉफ ने क्या बताया था? सर हरीश क्या नाम है? हरीश राव ने दिखाया। हाँ, ये करते उसने 6 दिखाए, 6 दिखाए, कल उसी का हो गया। हाँ, 6-0 उसने दिखाए रफाल की, 6-0 रफाल गिर गए। कंपनी खुद कह रही है पहले प्रूफ दिखाओ कि 6 रफाल कहां गए, और आप कैसे बात कर सकते हो? और हमने तो 3-0 से उनका नॉकआउट कर दिया ना। बिल्कुल, नॉर्मली 3 राउंड्स होते हैं इंटरनेशनल। ये एक पाकिस्तानी को मैंने कहते सुना कि वो 6-0 वाले को बुलाओ, इसकी वजह से 3-0 हो गया हमारा। और बड़ी बात क्या है, जो उनके अपने प्लेयर्स हैं, जैसे शोएब अख्तर है या शोएब मलिक है, और दूसरे भी नदीम वसीम अकरम, वो सब क्या बोल रहे हैं? वो सब ये बोल रहे हैं कि बातें करना बंद करो, खेलो। उन्होंने ब्लेम किस पे डाला है? उनकी मैनेजमेंट पे, उनकी कप्तानी पे, उनके प्लेयर्स पे, जिनका फोकस कहीं और था और खेल पे नहीं था। इस पे मैं उसको बड़ा नफरती आदमी मानता हूँ, शाहिद आफरीदी को, लेकिन उसका भी ये स्टेटमेंट था इसी अपने पीसीबी चीफ को लेके, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी चीफ है, जिससे हमने ट्रॉफी नहीं ली, मोहसिन नकवी कि साहब आप हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, पीसीबी के चीफ भी हो, दोनों बहुत बड़े काम है, एक काम करो,
या तो मिनिस्ट्री छोड़ दो, नहीं तो पीसीबी छोड़ दो। ये बहुत प्रोफेशनल काम है। और वो आदमी है कौन, मैं सुबह डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने निकाला तो ये आसिम मुनीर का बड़ा खास है सर, पता है आपको? बिल्कुल। मोहसिन नकवी, बिल्कुल। आसिम मुनीर की बीवी जो है वो इस व्यक्ति की चचेरी बहन लगती है। रिश्तेदार होते हुए भी कई बार बहुत डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इस आदमी को ब्लू आइड बॉय भी कहा जाता है, असीम मुनीर का ब्लू आइड हाँ, बॉय बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो ये रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इससे और बोलते हैं चमचा है ये असीम मुनीर का बहुत बड़ा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इससे नहीं लेना हमें कप। आपको लगता है ये फैसला सूर्य कुमार यादव ने किया होगा या ऊपर से हुआ होगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं दो चीजें कहूंगा यहाँ पर, बहुत पॉलिटिकल और बहुत अच्छी जो बातें चल रही हैं उसमें। टीम इंडिया के कप्तान ने खुद कहा कि हमने सिर्फ फैसला किया था कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, और इसके अलावा हमने कोई ऐसा वो हरकत नहीं की जो पाकिस्तानियों ने की है। हाथ नहीं मिलाएंगे, उसके बाद हम क्रिकेट में फोकस करेंगे, और पूरे टूर्नामेंट में हमने सिर्फ क्रिकेट पर फोकस किया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटिस्ड, कि टीम इंडिया ने कोई ग्राउंड में ऐसी हरकत नहीं की, अनस्पोर्टिंग बिहेवियर नहीं था। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की टीम को देखो, जो सर आपने बात की, वो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड थे पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से, उनके टीम मैनेजमेंट से। ये हैरिस राव का ही दिखाना कि जहाज गिर गए, 6 गिर गए, ये तो क्रिकेटर को पता ही नहीं था, ये तो आपको किसी ने यहां पर ब्रीफ किया कि भाई ये आपको करना है। उसके बाद गन सेलिब्रेशन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बाहर से फीड की जा रही थी, और पाकिस्तानी प्लेयर्स वो सब कर रहे थे, और भारतीय टीम को इस तरीके से बाहर से कोई ऐसा फीड नहीं था। उन्होंने कहा था हाथ नहीं मिलाएंगे, वो आपसी डिसीजन था, लेकिन डेफिनेटली बीसीसीआई को इस बारे में कॉन्फिडेंस में लिया होगा, और बीसीसीआई ने कहा होगा ठीक है आप हाथ नहीं मिलाएंगे, आप डेडिकेट करना चाहते हैं पहलगाम विक्टिम्स को, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी जो आखिरी चीज जो थी कि मोहसिन नकवी से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, इसमें भी जो सोर्सेज के थ्रू पता है कि बीसीसीआई को पता था, और शुरुआत में ही टीम मैनेजमेंट ने बोल दिया था कि अगर मोहसिन नकवी ट्रॉफी देंगे तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है साहब, है ना, और नेता है, और उसकी हरकतें ऐसी है, क्योंकि उन्होंने मैच बॉयकॉट करने की भी बात की थी, वही आदमी था जिसने बॉयकॉट करवा रहा था। कहा था सूर्य कुमार यादव वो होना चाहिए, बैन होना चाहिए। हाँ, हर तरफ से अनस्पोर्टिंग बिहेवियर आउटसाइड द ग्राउंड, इनसाइड द ग्राउंड। मैच से एक दिन पहले, शेमफुल थी, मैच से एक दिन पहले उसने पोस्ट किया था फाइनल डे, और उसमें अपने खिलाड़ियों को एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में और पीछे जेट्स खड़े होकर दिखाया। बिल्कुल। तो अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो टीम क्यों लेगी तुमसे ट्रॉफी? लेकिन कभी आपको कितने साल हो गए होंगे सर ना क्रिकेट कवर करते हुए? 30-35 साल। कभी देखा है कभी कोई? नहीं ऐसा इतना नहीं बताना चाहिए, एज पता लगा। हाँ, वो मैं वही बोलने वाला था। छोटा हूँ, पैदा होते ही शुरू कर दिया, छोटे हैं। नहीं, लेकिन कोई ट्रॉफी लेके भाग गया यार, तो कमाल ही हो गया। नहीं, आपको मैं बताऊं, वहां पर एक और चीज हो रही थी, वहां पर बहुत सारे डिग्निटरीज खड़े हुए थे, वहां पे यूएई के रॉयल फैमिली से भी लोग थे, एसीसी के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के दूसरे वाइस प्रेसिडेंट भी थे। जब तक वहां पर ना दो राय थी कि इंडियन टीम ले क्यों नहीं रही है, इंडियन टीम ने कहा कि हमने पहले ही कह रखा है, और थोड़ा सा ना इंडियन टीम पर गुस्सा आने लगा था वहां के मैनेजमेंट को कि ये इंडियन टीम क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, अगर मोहसिन नकवी दे रहे हैं तो ले लेना चाहिए यहां पर। लेकिन उसके बाद जब मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके ही भाग गए, उसके बाद सडनली सबको रियलाइज हुआ ये तो वाकई में पाकिस्तानी जो है ये बेशर्मी नहीं है, ये गलत भी है, चोर हैं, और 3 तमाचे तो पड़ चुके हैं। आपने कहकर मारा है एक टीम को। मैं सौरभ एक चीज बताता हूं, स्पोर्टिंग वर्ल्ड में आप एक बार किसी को हराते हैं ना, दूसरी बार उस टीम से आप टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहते, क्योंकि एक बार हराने के बाद जो सामने वाला होता है वो घायल शेर बन जाता है ना, वो तो वो तैयारी के साथ आता है। यस, वो बहुत ज्यादा वो होता है, जोश में होता है कि आपको हराना है, तो आप दूसरी बार नहीं खेलना चाहते हो एक हराई हुई टीम को, लेकिन आप 3-3 बार खेला और 3-3 बार आपने ठोका है उनको, तो ये टीम की क्वालिटी दिखाता है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। बहुत आगे, लेकिन ये जो ट्रॉफी लेके चोर भागा है ना, और उसके बाद मेडल्स लेके भागा, ये बहुत विजुअल है। मोहसिन नकवी खड़ा हो गया डाइस पे, हमारी टीम लेटी हुई है आराम से साइड में, टीम इंडिया पूरी वो खड़ा ही है, वेट ही कर रहा है। वो पाकिस्तानी प्लेयर आया, उसको उन्होंने चेक दिया, वो चेक भी उसने ऐसे फेंका, देखा होगा आपने, सलमान लिया। हाँ। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी को लगा ये मुझसे तो ट्रॉफी लेंगे नहीं, वो गया, पीछे पीछे उसका आदमी ट्रॉफी लेके चल रहा है। आपके घर की ट्रॉफी थी, कैसे हो सकता है कि आप ट्रॉफी ना दो? उनको लग रहा था कि उनके बाप की जागीर है वो। भाई एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, उसके कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। इंडियन टीम आपसे नहीं लेना चाहती ट्रॉफी, ये इंडियन टीम का फैसला है। ये न तो बीसीसीआई का फैसला है, औपचारिक रूप से भले ही कहा गया हो, कंसल्ट किया गया हो, अलग बात है, ना आईसीसी का फैसला है। आप ट्रॉफी और मेडल लेके कैसे जा सकते हैं जो आपके पास होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जो इससे नकवी से लेने से मना किया, मेरा मानना है कि ये नकवी को श्रम नहीं किया, पाकिस्तान को श्रम किया है।
बिल्कुल सही बात। इस पूरे टूर्नामेंट में देखिए तो पूरी टीम जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से निकल नहीं पाई थी। ये जो जेट गिराने का इशारा करना, हवा में फायरिंग का इशारा करना, जिस तरह से ट्वीट किए हैं, जो कुछ बोला है, वो सब बताता है कि कितना गहरा सदमा पूरे देश को लगा है ऑपरेशन सिंदूर से। उससे पाकिस्तान उभर नहीं पा रहा है। तो जब आदमी को गहरा सदमा लगता है तो वो जैसे सन्निपात में होता है ना, को ऑल फॉल बोलने लगता है, उल जलूल बोलता है, उसको भी समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। वही हालत पाकिस्तान की टीम की थी। वो पूरी दुनिया को दिखा दिया उन्होंने कि हमको बहुत बुरी मार पड़ी है। और जो अभी 2 दिन पहले हमारे विदेश मंत्री ने यूएन में कहा कि आप जीत की बात कर रहे हैं, आपके 11 एयरबेस जो है ध्वस्त पड़े हैं, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। इसको जीत कहते हैं। तो ऐसे ही जीतते हैं वो ट्रॉफी लेके, पता नहीं कि डिस्प्ले भी कर देंगे अपने आगे, हम एशिया कप जीते सकते हैं कि हमारी ट्रॉफी है। एक किस्सा सुना दूं सर आपको, क्योंकि आज पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ियों के बहुत सारे बयान चल रहे हैं, वो अपनी टीम को कोस रहे हैं, आप मैनेजमेंट को कोस रहे हैं। सईद अजमल, मैं समीप जी को दिखाया भी था, वो बोल रहा है वीडियो पे, आप सुनो, आप हैरान हो जाओगे। और ये इससे पता लगता है देश क्या है। 2007 में पाकिस्तान कोई टूर्नामेंट जीता, वर्ल्ड कप जीता है, एशियन कप कोई जीता, एशिया कप। हाँ। बोले हम टीम जीत के पाकिस्तान आई तो हमें प्राइम मिनिस्टर से मिलवाया गया। 2007 में कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, नवाज शरीफ होंगे, कोई होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप पूरी टीम को 25-25 लाख रुपए हर प्लेयर को दिए जाएंगे। टीम बड़ी खुश हो गई। ये सईद अजमल बता रहा है अपनी देश का हाल। बोला हमने बैंक में चेक डाला, चेक बाउंस हो गया। हम हैरान कि पाकिस्तान सरकार का चेक चीफ मिनिस्टर ने दिया हुआ, वो चेक कैसे बाउंस हो सकता है। हम पीसीबी के पास गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, सर वो 25 लाख रुपए सर ने कहे थे हमको देने के लिए, वो चेक तो बाउंस हो गया, आप क्या करेंगे। बोले जाके सर से बात करो, हमने थोड़ी कहा था देंगे तुमको 25 लाख रुपए। बोले चलो ये, फिर हमें लगा चलो देर सवेर आ जाएगा पैसा। फिर हम गए, बोला हम उसके जस्ट बाद श्रीलंका चले गए टूर पे। श्रीलंका में बहुत बुरी तरह हार गए। हारने के बाद वापस लौटे, पाकिस्तान की सरकार ने कहा इनके सारे अवार्ड वापस। जो पहले भी अनाउंस किए तो वो भी वापस। ये तो देश है सर। बिल्कुल। अभी उनकी 25 से 44% जनता भूखी मर रही है, लेकिन पैसा किसके पास है? कॉन्सेंट्रेट। आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी, आज के पेपर में आया है कि इनकी 5.9 मिलियन इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई हैं, लेकिन उसमें से 40% जीरो इनकम है। जिनके पास पैलेशियल घर है, लग्जरी हाउसेस है, लग्जरी कार्स है, फॉरेन ट्रिप हर साल 2-3 करते हैं, वो जीरो इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं। यानी कि पूरे देश के अंदर एक लॉबी है पॉलिटिको मिलिट्री, जो मिलिट्री लीड करता है, जो मुनीर लीड करता है, वो सबको डिटरमिन करती है। इसी वजह से अब रॉफ ने जो इंडिकेशन किया, उसके बाद 30% उसकी फीस के ऊपर लग गया पेनल्टी। लेकिन क्या हुआ, क्या कहा इन्होंने, मोहसिन नकवी ने, उन्होंने कहा अपने पोस्ट के अंदर कि तुम चिंता मत करो, ये पूरा का पूरा फीस कंपनसेट मैं करूंगा, जो आईसीसी ने काटी है वो मैं दूंगा, पर्सनली दूंगा, मैं दूंगा, पर्सनली बोला। और दूसरी चीज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उन्होंने एक क्लिप लगा दिया जिसमें वो जहाज गिराने वाला टाइप का एक जेस्चर है। तो क्या दर्शा रहा है ये पॉलिटिको मिलिट्री लिंकेज दिखा रहा है क्रिकेट के साथ। ये क्या स्पोर्ट्स है? क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है? हम क्यों ले उससे ट्रॉफी जिसने हमारे ही देश के लिए आतंकियों की मदद करता है? इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है सारे, वो उनके जो भी हेडक्वार्टर गिरे होंगे लश्कर के और इस सब के, यही बनवा रहा होगा। बिल्कुल। और जो फ्लड हिट का पैसा था वो भी यहां लेके जा रहे हैं। अगर वो आतंकियों की मदद करते हैं, क्या हम उनसे जो आतंकी हमला हमारे देश में करते हैं ट्रॉफी लें? बिल्कुल नहीं। और साथ में सबसे बड़ी बात आ जाती है कि ये जो हमेशा झूठ फैला रहे हैं, ऑप सिंदूर का इतना बड़ा झटका इनको लगा है कि कभी ये 5 जहाज कहते हैं, कभी 6 कहते हैं, और अब तो 7 पे आ गए हैं। लेकिन पहले ही दिन हमारे S-400 नहीं, 5 उनके फाइटर, 1 AWC एयरक्राफ्ट, 11 एयरबेसेस अगले दिन, 6 रेडार्स, 2 कम्युनिकेशन सेंटर, यहां तक कि जब हमारा बॉम्ब गिरा था ना सर, उसके इंपैक्ट अमेरिका तक रिपल हुआ था। ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कल मैच लाइव था, नहीं तो क्लेम कर लेते हम जीत गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ कर रहे हैं सर, वो उसकी चेंजेस ला रहे हैं वो उसके अंदर। अब मैं थोड़ा क्रिकेट पे आता हूं। देखिए, ऐसा नहीं था कि कल के मैच में धुक सब नहीं थी, यहाँ भारत में सबको था। नहीं, मुझे नहीं थी। आप तो क्योंकि आप वो जानते हो जो हम नहीं जानते क्रिकेट के बारे में, लेकिन आम आदमी को ये लग रहा था यार मैच हाथ से अगर गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। ऑनेस्टली ये तो था। और पाकिस्तान का कैप्टन, रिस्क लिया था पाकिस्तान का कैप्टन और उनके खिलाड़ी, मैच है, कोई ना कोई डायलॉग रट के आए होंगे
कि हम प्रेजेंटेशन के बाद ये बोलेंगे, वो बस तैयारी करके आए होंगे, उनको मौका मिलता जाने क्या क्या कहते वो, तो ये रिस्क था। तो लेकिन जो मैं देख रहा हूं डिफरेंस जो है उनकी टीम में और हमारी टीम में, ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, फैसिलिटीज, ये एक जगह, ये एक, और प्रेशर झेलना, क्या बुनियादी अंतर बताइए मुझे दोनों टीमों के। नहीं नहीं, बुनियादी अंतर आप देखोगे तो हमारे और उनके बेसिक्स में ही बड़ा फर्क है। अच्छा। मतलब वो टीम के बेसिक्स ही गड़बड़ हैं। उनको शायद ये नहीं पता कि कवर ड्राइव कैसे मारा जाता है, मिड ऑन पे फ्लिक कैसे किया जाता है। मतलब मैं एक बेसिक बात बता रहा हूं, तो उनके बेसिक्स में इतना फर्क है। और हमारे प्लेयर्स इतने कहते हैं ना पॉलिश्ड प्लेयर्स हैं, क्रिकेटिंग वाइज, सिविलाइज्ड भी हैं बिहेवियर वाइज। अब बड़ा मेजर डिफरेंस है, भारत और पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। भारत के प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे हैं, और आईपीएल कुछ भी को आईपीएल को क्रेडिट देना होगा, बहुत मैचेस खेलते हैं, टैलेंट पूल हमारा बहुत बड़ा है, लगातार इंटरनेशनल टूर्स हो रहे हैं, हम बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स लगातार प्रोड्यूस कर रहे हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा गए तो हमें लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, देखिए एशिया कप जीत के आ गए। एक और यंग टैलेंट पूल आ गया, अभिषेक शर्मा हाईएस्ट रन स्कोरर, 314 रन बनाकर 7 मैचेस में एशिया कप से लौट के आ रहा है। उनके तरफ से एक साहिबजादा फरहान ने ही रन बनाए, 200 कुछ रन उन्होंने बनाए, उसके अलावा रन नहीं है। हाईएस्ट विकेट टेकर के आप तरफ जाएंगे तो 17 विकेट लेकर शिवम दुबे और ये सब, अभिषेक शर्मा, अभिषेक, तिलक वर्मा, तो ये सब 200 प्लस रन बना के आ रहे हैं। ये कितने साल की पौध है जो अब आप इसकी फसल कट रही है? ये आप लगा लो, सबको 5-5, 6-6 साल हुए आए हुए, मतलब इंटरनेशनल सीन में आए हुए 2 साल 3 साल। अभिषेक शर्मा अपना 22वां मैच खेल रहे हैं, तिलक वर्मा अपना 21वां 22वां मैच खेल रहे हैं, सब यंगस्टर्स हैं, बट आईपीएल में बड़े बड़े स्टार्स के साथ खेल के मैच्योर हो गए। पाकिस्तान में लास्ट बात कहूंगा, पाकिस्तान में जब से वो आतंकी हमला हुआ श्रीलंकाई टीम पे 2009 से 15-16 साल से कोई इंटरनेशनल टीम ने ट्रैवल नहीं किया। ग्राउंड्स में उनके एलिफेंट ग्रास आ गई, इंटरनेशनल टीम्स ट्रैवल नहीं कर रही। इंडिया को देखा देखी 2008 के बाद हमने उन्हें आईपीएल में नहीं खेलने दिया, तो चिढ़कर उन्होंने एक बहुत ही घटिया सा एक लीग शुरू किया, पीएसएल, जो कि ज्यादातर समय दुबई में ही होता रहा। बड़े प्लेयर्स आते नहीं है, 50-60 लाख रुपए जो है टॉप प्लेयर को मिलता है, तो पैसे भी वैसे हमारे यहाँ कितना मिलता है टॉप प्लेयर को? 27 करोड़ 28 करोड़। तो हम लोग तो वहां मिलता है 50 लाख 60 लाख। और जो हमारे बाद जो सबसे बड़ी लीग है वो है बिग बैश ऑस्ट्रेलिया की, उसकी जो हाईएस्ट सैलरी है वो 1.5 करोड़ रुपए है। तो आईपीएल के आसपास कोई नहीं है, हर कोई आईपीएल में आता है, अपना बेस्ट देता है। तो ये हम लोग उनको इतना पीछे छोड़ गए हैं। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ब्लफ है, मैं कह दूं, अगर इंडिया उनको बॉयकॉट कर दे तो आईसीसी उनको क्रिकेट की दुनिया से भी बाहर कर दे, क्योंकि जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। सिर्फ इस राइवलरी की वजह से इंडिया के साथ वो जिंदा है। उनको एहसानमंद होना चाहिए, हमारे पांव छूने चाहिए कि बड़े भाई थैंक यू सो मच, आप हमसे क्रिकेट खेलते हो, जिस वजह से हम जिंदा हैं यहाँ पर। इसी का रेवेन्यू मिलता है, इसी का रेवेन्यू है। अरे जब आप टूर्स पर जब आप जाते हैं तो पाकिस्तानी प्लेयर से इंटरेक्शन आपका कई बार हुआ होगा। मैं वो पुरानी जमाने, वो पुराने बारों की नहीं बात कर रहा हूँ, एक टाइम में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे उनके पास जी। हाल फिलहाल में तो क्या कैसा बिहेवियर होता है इन लोगों का? नहीं बिहेवियर सीधा मैं आपको बताता हूं। जो बेसिक जो एक बात होती है ना, पाकिस्तानी खिलाड़ी बोलते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच मैच होना चाहिए। आप इंटरव्यू करें तो बोले आप ये पॉलिटिक्स को क्रिकेट में नहीं लेकर आना चाहिए, मतलब ये कि आईपीएल खिला लो भाई। अरे आईपीएल खिला लो हम लोगों को। और दूसरी चीज, आप पुराने प्लेयर्स को आप इसमें छोड़ नहीं सकते, मतलब इंक्लूडिंग बिग नेम्स, है ना, नाम में नहीं लूंगा, बड़े बड़े नाम। एक नाम मैं ले लेता हूं, मैं जावेद मियांदाद का इंटरव्यू करने गया था, मैं पाकिस्तान में 2004 में कवर कर रहा था, उनका इंटरव्यू करने गया। इंटरव्यू करने के लिए फोन किया तो शुरुआत से वो पूछने लगे, वो इंडियन प्लेयर्स भी पूछते हैं लेकिन वो ऐसे नहीं जैसे पाकिस्तानी, कि कमर्शियल्स क्या है, मतलब कितने पैसे इंटरव्यू के पैसे। मैंने बोला सर जावेद भाई पैसे तो नहीं, लेकिन हम न्यूज चैनल से हम ऐसे आपसे इंटरव्यू करना चाहते हैं। बोलता लेकिन यार चलो बात कर लो, आ जाओ इंटरव्यू करने। तो मैंने इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने पूछा, मैं $1500 लेता हूँ, है ना, जावेद भाई ने बोला, जावेद मियांदाद ने। तो इंटरव्यू हो गया, मैंने बोला मैं ऑफिस में बात करता हूँ। बोला $400-500 जितना भी हो ऑफिस से बात करके मुझे बता देना। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये क्योंकि पीसीबी भी आपने कहा चेक बाउंस हो रहा है, तो दे आर डिपेंडिंग ऑन अस। हमारे न्यूज चैनल्स पे भी डिपेंड करते हैं कि $500, $1500, $2000 दे दे। और हमने कितने पाकिस्तानी प्लेयर्स हमारे इंडिया टीवी में आए हैं, आपको याद होगा कि मोहम्मद यूसुफ 2016 में हमारे एक्सपर्ट थे। यही मोहम्मद यूसुफ जो आप गाली दे रहे थे जो हमारे कप्तान को। तो उनके पॉलिटिशियन, एक्स आर्मी मैन आके गाली सुनते हैं इंडिया की न्यूज चैनल्स पे, क्योंकि पैसा मिले, कुछ डॉलर मिले। सर हमारी वजह से ही इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट जिंदा है। अगर ये दूसरे पूल में हो या किसी आईसीसी के, तो ये क्वालिफाई करके नॉकआउट में भी नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ा ब्लफ जो है पाकिस्तान का, एज ए क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, क्रिकेट में तो हमारे आसपास भी वो नहीं। कुछ पाकिस्तानी रिएक्शंस बताता हूं आपको। हाँ। जैसे ये चौधरी फवाद हुसैन, ये जो एक गोलू सा मंत्री नहीं था इनका, इमरान खान का,
उसने कहा कि ये टीम की हार नहीं है, ये तो हमारी इंपोर्टेड गवर्नमेंट की हार है। वो इसको इंपोर्टेड गवर्नमेंट बोलते हैं, शहबाज शरीफ की, कि ये तो अमेरिका की लाई हुई सरकार है। तो ये हार जो है इसकी है। शोएब अख्तर ने टीम मैनेजमेंट, कोचिंग, कप्तान में बड़े सवाल उठाए सर। एक सवाल कि ये कैप्टन होना छोड़ो, जब ये प्लेयर ही होना डिजर्व नहीं करता, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, सारी टीम ऐसी है। वो जितने भी इस समय सिलेक्ट हो रखे हैं ना टीम में, सईम अयूब को देख लो, पूरे उसको ऑलराउंडर लाया गया था, उसने 37 रन बनाए और 7 विकेट लिए, 5 विकेट लिए। तो वो टीम ही पूरी नकली टीम है इनकी, क्योंकि इनकी अगर आप 2-3 साल पुरानी टीम भी उठा के देखो, बाबर आजम, रिजवान, इमाद वसीम, शादाब खान, इफ्तिकार चचा बोलते थे उनको, उनकी टीम आप उठा के देखो, बड़ी सरफराज, बड़ी सॉलिड टीम थी। नसीम शाह, शाहिन अफरीदी बहुत अच्छे फॉर्म में था, मोहम्मद वसीम जूनियर, मुझे नाम याद है। आप सोच सकते हैं कि टीम का इंपैक्ट था। मोहम्मद यूसुफ ने एक बात और कही, उसने कहा कि आप ये देखो कि टीम इंडिया का बड़ा से बड़ा प्लेयर डोमेस्टिक भी खेलता है, या उनके डोमेस्टिक है ही नहीं। यस, हमारे तो रोहित शर्मा ने ये तो वसीम अकरम अपने जमाने से कह रहे हैं। भाई रोहित शर्मा एक बार आउट ऑफ फॉर्म हुआ था, तो वो उसने फिर डोमेस्टिक खेला था ना। बिल्कुल खेला, एक मैच विराट रोहित दोनों खेल के गए पिछले सीजन। तो वो कह रहे सर, देखिए एक समय पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर जो है वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे सर। ये इस मैच के बहाने वही सिस्टमिक फेलियर जो पाकिस्तान का है वही सामने आया। भाई मैनेजमेंट, देश चलाना भी मैनेजमेंट है, ऐसी क्रिकेट चलाना एक मैनेजमेंट है। क्रिकेट चला रहा है तुम्हारा मोहसिन नकवी खुद जहां है इसीलिए है कि मैं आसिम मुनीर का साला हूं। करेक्ट। तो ये पूरे देश की प्रॉब्लम दिख रही है वहां पर। और जो इंडियन टीम में जो दिखाई दे रहा है वो इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी में दिखाई देता है। टैलेंट को तरजीह, जो परफॉर्म करे, जो डिजर्व करे। देखिए कि कहां से आ रहे हैं लड़के, छोटे छोटे शहरों से, बहुत सामान्य घरों के लड़के। किसी के पिता ने जो है छोटी सी जमीन का टुकड़ा था वो बेच के जो है क्रिकेटिंग गियर खरीदा। किसी को किसी बड़े प्लेयर ने जो है उसको पता चला तो जूते गिफ्ट कर दिए। इस तरह के आपको उदाहरण 50 मिल जाएंगे। वो आए हैं सिर्फ अपने डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से। एक कमिटमेंट है कि हमको यहां पहुंचना है। वो सब तो वहां कुछ है नहीं। और प्राइड महसूस करते हैं कि हम इंडिया कलर्स में कभी उतरेंगे मैदान में और खेलेंगे अपने देश के लिए। सर आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अच्छी मालूम है, सर को ही मालूम है। तो मैं एक चीज जो मैंने नोटिस की एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपके खिलाड़ी तब आते हैं जब आपके कम्युनिटी में स्पोर्ट्स है, शाम को सब खेल रहे हैं, फिर आप वहां से एक टैलेंट उठाते हैं। एक बच्चा आपके सोसाइटी में, कॉलोनी में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, आप अपने घर से देखते हैं क्या अच्छा बॉलिंग कर रहा है लड़का, सबको आउट कर देता है। फिर आप एक छोटे से क्लब में जाता है, उस क्लब में जब वो खेलता है तो एकेडमी उसे पिक करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि शायद पाकिस्तान के कम्युनिटी में टेररिज्म आ गया है, इस तरीके की पॉलिटिक्स आ गई है, कम्युनिटी से स्पोर्ट्स खत्म हो चुका है, इसलिए अब टैलेंट भी नहीं आएगा उनका। सर इस पर आपका पूरा इकोसिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर है वो पूरा का पूरा इस बात से रखता है कि उन्हें टेररिस्ट क्रिएट कर रहे हैं भारत के अगेंस्ट। और ये कौन करता है? ये इनकी आर्मी करती है, मेनली आर्मी करती है, क्योंकि आर्मी का मेन जो रोल है अपने आप को 1.5 लाख करोड़ का जो बिजनेस करते हैं, 2 लाख करोड़ की रियल एस्टेट है इनकी, ये जो अपने आप अपनी इंपॉर्टेंस चाहते हैं, तो इनके लिए एक थ्रेट होनी चाहिए ना। अगर थ्रेट ही नहीं होगी तो इनको कौन इंपॉर्टेंस देगा इनके देश के अंदर? वो कहेंगे इतना पैसा 18% जो आपने बढ़ाया है बिजनेस, बढ़ाया है अपने डिफेंस बजट, वो किस बेसिस पे बढ़ाया है? और दूसरी बात आती है, जो जनरल है जब भी बहुत रिच हो जाते हैं, कभी देश में नहीं रहते, रिटायरमेंट के बाद देश से भाग जाते हैं। और तीसरी चीज है कि अपने आप में तो उनकी आर्मी स्ट्रांग नहीं है। 93,000 तो भाग गए थे 1971 वॉर के अंदर। एक और मेरा सवाल जो है ना वो एक और बात मैं कह दूं, उनके जनरल भाग जाते हैं और हमारे जनरल हमारे साथ बैठे हुए हैं। और हमारे जनरल लोन लेके अपना फ्लैट लेते हैं और आज भी पैसा दे रहे हैं उसका। नहीं बिल्कुल ठीक है। नहीं मैं सर के पीछे नहीं रहते। मैं लास्ट में ये जानना चाह रहा था, क्योंकि सब यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के भी, यंग बच्चे ही थे सारे। ये प्रॉब्लम यूथ पे जो वहां आ गई है वो है, हमारा यूथ जो है वो या तो पढ़ना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है, नहीं तो कुछ प्रोफेशनल स्किल चाहता है, मुझे एस्पिरेशनल है। वहां शुरुआत बच्चे की ज्यादातर जो है वो जो गरीब आदमी उसकी मदरसे से होती है। और इनके क्रिकेटर भी जब रिटायर होते हैं तो इतनी इतनी दाढ़ियां बढ़ा लेते हैं। ये मैं कोई सरकाजम, रिलीजियस सरकाजम नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपने हर चीज के अंदर एक तो रिलीजन डाल दिया और उससे आता है रेडिकलिज्म। तो वही तो यूथ में भी है। बिल्कुल, यूथ में यही चीज तो है जो हमारे देश के अंदर है। कोई कोटा सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। आई एम टॉकिंग ऑफ फ्रॉम स्टेट्स, नॉट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और दूसरी चीजों की बात नहीं कर रहा मैं। उनके उधर कोटा सिस्टम है जिसमें पंजाब स्टेट के मैक्सिमम लोगों को हायर एजुकेशन में एडमिशन मिलती है। आज
पूरे पीओजे के अंदर एक मेजर रेवोल्यूशन टाइप प्रोटेस्ट आज चल रहा बहुत है। बड़ा प्रोटेस्ट है। वो कहते हैं हमारे 90% जो लेते हैं बच्चे, जब उनको 70% वालों को मिल जाती है एडमिशन वहां पे, तो वो बेचारे कैसे ऊपर जाएंगे? और फोकस क्या है उन बच्चों का? उन बच्चों का फोकस तो एक इंडोक्ट्रिनेशन जो उनको मदरासों मिलती है। इतने स्कूल्स नहीं है, इतने कॉलेजेस नहीं है, इतना एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम वहां पे टेररिस्ट जनरेट कर हमने रहा भी है। सर एक रिपोर्ट दिखाई थी ना, वहाँ पे एक सर्वे हुआ है, सर्वे हुआ है, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स से ज्यादा मस्जिदें हैं पाकिस्तान में। इज इट सेल्फ शोज की प्रायोरिटी, सोसाइटी की प्रायोरिटी जो है वो क्या हो गई। एनीवे, अब हम तो साहब खुश है इससे। अब ये बहस चलती रहे, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है कि क्रिकेट होना चाहिए इनके साथ कि नहीं होना लेकिन चाहिए। एज पड़ोसी और सौरभ, आपके लिए भी एक सवाल है हाँ। कि एज पड़ोसी ऐसा घटिया पड़ोसी होना हमारे लिए भी सरदर्दी है सर, अब लेकिन वो ये ना एक कहावत पड़ोसी है आप ना कि वो decide आप यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर cannot नेबर। अब नेबर जैसा भी है वैसा भी है। और जैसे प्रदीप जी ने जिस नोट पर जो है प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था कि भाई कंट्रोवर्सी से भी डरना क्यों, नहीं, जो बिल्कुल है नहीं मन डरना, में बिल्कुल, खुलकर उसको एक्सप्रेस कीजिए। सर बहुत शुक्रिया, आज इतना ही प्रोग्राम है। प्रदीप जी, एयर कमोडोर साहब, समीप, बहुत शुक्रिया आपका।